गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत थोड़ी सी बारिश लग रहा है मुझे हो सकती है, इससे ठंड बढ़ने वाली है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके डाल चुकी हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज। आपको फैक्टराइज करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कॉमन फैक्टर्स निकाले, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने कॉमन फैक्टर्स निकाल के फैक्टराइज किया, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल एक एक टर्म्स दिए हुए थे। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन या फिर 3 टर्म्स का, जैसे इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ था और आपको पूरे में से कॉमन लेना था। बट यहाँ पे क्या है, आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं और अब यहाँ पे ऐसा होगा कि आप 2-2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। बट ये आपका देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अदरवाइज आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आप इसमें अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 आपके पहले टर्म्स हैं और ये जो 2 बाद के टर्म्स हैं, ठीक है, तो पहले आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर आप बाद में इन दोनों से कॉमन लेंगे। अभी क्या है कि ये आपका स्टार्टिंग है, इसलिए वो आपको जो टर्म्स हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं कि आप इजीली कॉमन ले सकें, पहले 2 से फिर लास्ट के 2 से। आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो आपको टर्म्स जो देंगे तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेने के अकॉर्डिंग आपको रीअरेंज करना पड़ सकता है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमें इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स और इसको लिखेंगे xy प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो अब इन दोनों में से हमें ये x कॉमन मिलेगा। हमने x बाहर ले लिया तो अंदर बचा हमारा x प्लस वाई, और इन दोनों में से हमको 8 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हम 8 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। अगर आपने फर्स्ट आंसर क्वेश्चन किया होगा तो ये आपको बहुत इजीली बन जाएगा। अब आप देखें कि ये जो पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये और ये एक जैसा है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे में से x प्लस वाई बाहर लेंगे। ठीक है, और इधर से भी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बाहर ले लिया हमने। तो जब यहाँ से x प्लस वाई चला गया तो सिर्फ यहाँ x बचेगा और यहाँ से x वाई चला जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ 8 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका फैक्टराइज होगा और आपको बहुत इसको ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। फिफ्टीन एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, अब इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे, जैसे कि मैंने बोला है कि हम पहले इन 2 से लेंगे कुछ कॉमन, फिर इन दोनों से लेंगे। अभी आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको सीरियल में दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 से कॉमन लेना है। इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। एंड इसमें तो कुछ भी फैक्टराइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये x कॉमन आ गया। ठीक है, तो अगर हम 3x को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5y माइनस का साइन और यहाँ बचेगा 2। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5y माइनस 2 है, तो अब इसमें से हम क्या कॉमन लें। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1। तो अब ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा 5y माइनस 2। अब ये 5y माइनस 2 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये पूरा का पूरा अब बाहर आ जाएगा 5y माइनस 2। ठीक है, और यहाँ से 5y माइनस 2 चला गया तो ये बचा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ओके, ना यहाँ से सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि ये x कॉमन आएगा और यहाँ पे y, राइट। तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस b। अब यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है इस वाले सेक्शन को। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस लेंगे बाहर। अब आपको ये याद रखना है, और ये y आ गया हमारा।
अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि अगर हम माइनस साइन बाहर लेते हैं, ठीक है, तो अंदर जो आपका साइन है ना वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका माइनस था ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि अगर माइनस साइन बाहर आता है तो ये वाले साइन अपोजिट होंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें माइनस साइन आया नहीं। देखिए यहाँ पे भी देखिए प्लस साइन था, ठीक है, तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस था माइनस ही रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन बाहर है, इसलिए ये जो साइन था ये अपोजिट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इस पूरे में से a प्लस बी कॉमन और यहाँ पे x माइनस वाई। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, 15 pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25 p। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब रीअरेंज क्यों करना पड़ेगा, देखिए अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप पहले बिना रीअरेंज करे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको क्यों रीअरेंज करना है। जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू 5 इंटू पी। अब आपको समझ में आएगा कि हमको रीअरेंज करने की नीड क्यों है। अभी जो मैं ये करने वाली हूँ ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 5 हमें कॉमन मिल रहा है। अगर हम 3 इंटू 5 यहाँ से बाहर निकाल लेते तो अंदर बचेगा पी क्यू, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमको कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम 1 लेते हैं। चलिए तो हम उसी को कर लेते हैं, 9q प्लस 25 p। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों सेम नहीं है, और ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा दैट मीन्स आपको जो आपके टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपने कॉमन जो लिया है वो गलत लिया है। तो यहाँ पे कॉमन तो हमने सही लिया है, दैट मीन्स कि हमको जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करने की नीड है। तो हम एक बार क्या करते हैं कि रीअरेंज कर लेते हैं, ये तो हमारा गलत हो गया है, ठीक है। 15 PQ, हम इस 9q को इधर कर देते हैं, 15 को इधर कर देते हैं एंड 25p। एक बार हम ऐसा करके देखते हैं, शायद हमारा आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो हम फिर से रीअरेंज करेंगे। तो ये जो रीअरेंज करने वाली प्रैक्टिस है ये आपको बार बार करनी है, जिससे जैसे अभी हम कर रहे हैं ना कि पहले हमने बिना रीअरेंज के किया, फिर हमने पहला टर्म रीअरेंज किया, फिर हम सेकंड रीअरेंज करेंगे। ये चांस आपको नहीं करना है, ये एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी नहीं करना है और ये होना भी नहीं चाहिए। बट ये अभी हमने क्यों किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि रीअरेंज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ इसलिए किया है, आपको ये एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारा हिट एंड ट्रायल नहीं है कि हम पहले हिट करते जाओ, ट्रायल करते जाओ, फिर आंसर आए। ऐसे तो आपके एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा चला जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन देख के ही समझ में आ जाए कि मुझे क्या चीज़ रीअरेंज यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और वो कैसे समझ में आएगा, आपको क्या चीज़ कॉमन लेनी है उससे समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 पी। अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 3 क्यू, ठीक है। तो इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q और अंदर बचेगा 5p प्लस 3। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5। ओके, तो यहाँ से अगर हमने 5 कॉमन लेंगे प्लस 5, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 5p। ओके, देखिए ब्रैकेट हमारा सेम है, ठीक है, ब्रैकेट हमारा क्या है, सेम है, बट इन दोनों की प्लेस चेंज है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 2 लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने आइडेंटिटीज़ या रूल्स हम कह सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 3q 5p प्लस 3 प्लस 5p प्लस 3। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये अब आपका यहाँ से 5p प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 3q प्लस 5, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ओके, अब सिर्फ लास्ट आपका बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो पहले हम इसको सिंपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 1 ले लीजिए, तो अंदर बचेगा z-7। और यहाँ पे आप देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक तो ये y कॉमन मिल रहा है, दूसरा आपको ये x कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 7
माइनस z। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है z माइनस 7 और यहाँ पे 7 माइनस z। तो इसको सही करने के लिए क्या तरीका होता है कि ये जो आपका साइन होता है, चाहे प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा करके हम अंदर वाले जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये कब करना होता है हमें, जब यहाँ पे ना माइनस में आ जाए। अगर प्लस में है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 + 3 आप लिखोगे, ठीक है। आपने लिखा 2 + 3 आंसर 5 है, 3 + 2 आंसर 5 है। लेकिन 2 - 3 आंसर 1 आएगा और 3 - 2 आंसर यहाँ पे -1 या +1। तो माइनस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्लस में अगर है तो हम रीअरेंज कर देते हैं, जैसे हमने अभी पहले किया प्रीवियस क्वेश्चन में। लेकिन अगर अंदर माइनस होता है तो फिर हमें ये साइन चेंज करके फिर करना पड़ता है, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं ऐसा हमने क्यों किया। जैसे मान लीजिए +xy है 7 - z, आप ब्रैकेट खोलेंगे 7xy, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -xyz, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया xy और अंदर कर दिया z - 7, ठीक है। अब आप ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा -xyz, ठीक है, माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस 7xy। अब आप देख सकते हैं ये आपका 7 जो था 7xy, ये आपका प्लस में था, ये यहाँ पे प्लस में आया है, ठीक है। ये माइनस में था आपका और ये भी आपका माइनस में आया है। तो ये होता है माइनस साइन का कमाल। इसलिए माइनस को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है आपको मैथमेटिक्स में। चलिए, ये तो हो गई हंसी मजाक की बात, बट नहीं करना है, रियल है ये, ओके। तो ये अब आपका फाइनल आंसर है और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.1 भी कंप्लीट होती है। एंड जल्द ही मैं 14.2 भी करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को टेंशन हो रही है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ओके। और इस चैनल को प्रमोट कीजिए आप लोग, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर बैठे अच्छे से मैथमेटिक्स आ जाए, ओके। थैंक यू।